सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल सुगम संस्कृतम में। अब तक तो बच्चों आपको थंबनेल से समझ में आ ही गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। बच्चों, ये जो प्रॉब्लम है, ये जो समस्या है, वो सिर्फ छोटे बच्चों की ही नहीं, सिर्फ स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की ही नहीं, बड़े बड़ों की भी ये समस्या है। मैंने देखा है कि अक्सर कई बार बड़े-बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं कि कौन सी मात्रा लगानी चाहिए। देवनागरी लिपि जब वो लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो वो कौन सी मात्रा लगाएं, छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा, उनको ये बात समझ में ही नहीं आ पाती और वो एक बहुत बड़ा उनको कन्फ्यूजन हो जाता है। और ख़ास तौर से जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज मैं इसी समस्या का समाधान लेकर आई हूँ इस वीडियो में, और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो मुझे पूरी आशा है कि आप आज के बाद बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं रहेंगे कि हम कौन सी मात्रा लगाएं, मात्रा कौन सी लगाई जानी चाहिए। आज का वीडियो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, शिक्षकों के लिए, माता पिता के लिए, सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि सारी मात्राएं इसमें एक एक करके मैं सारी मात्राओं के बारे में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी अच्छी तरह से, और उनको कैसे समझा जाता है, मात्राओं को लगाने की ट्रिक क्या है, वो सब आपको मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बच्चों, मात्राओं को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर मात्राएं क्या होती हैं, और उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि वर्ण किसे कहते हैं, यानी वर्ण क्या होते हैं। और ये क्योंकि आपने पहले भी पढ़ा है, बचपन से आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं वर्ण क्या होते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला आप पढ़ते हैं। वर्णमाला में जो स्वर और व्यंजन होते हैं, अ आ इ ई से लेकर क्षत्र ज्ञ तक, ये सारे ही वर्ण हैं। इनको वर्णमाला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वर्णों की माला है। वर्ण जो है वो माला की तरह, मोतियों की तरह माला के रूप में पिरोए गए हैं, इसीलिए इसको वर्णमाला कहा जाता है। तो बच्चों, जो वर्ण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ये हम सबको पता है, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अ से लेकर औ तक जो है वो सारे स्वर हैं, और क से लेकर ज्ञ तक जो है वो सारे के सारे व्यंजन हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जितने भी व्यंजन हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स स ह क्षत्र ज्ञ, इन सभी के नीचे आपको एक तिरछी सी लाइन दिख रही होगी, जिसको हम हल चिन्ह या हलंत कहते हैं। अच्छा, ये क्यों है? आपने जब पढ़ा था तो आपने तो इस तरह से नहीं पढ़ा था, आपने तो ऐसे नहीं सीखा था कि हर व्यंजन के नीचे इस तरह से हम हल चिन्ह लगाएं। क्योंकि ये जो है वो संस्कृत की एक बारीकी है। आगे हम इसको पढ़ेंगे तो और हमें समझ में आएगा। ये इसलिए है क्योंकि व्यंजन जो हैं वो स्वरों के बिना अधूरे होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो व्यंजन लिखा हुआ है, जो बच्चे संस्कृत पढ़ना प्रारंभ कर चुके हैं उनको पता चल गया होगा कि जब किसी व्यंजन में स्वर नहीं होता, यानी कि वो आधा होता है, तब उसके नीचे हम इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हल चिन्ह का प्रयोग करते हैं या हलंत का प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब है कि जितने भी व्यंजन हैं इनमें स्वर नहीं है। कैसे? आप कहेंगे कि कैसे व्यंजन क्यों नहीं, सॉरी स्वर क्यों नहीं है? तो जो नए हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दें, उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो व्यंजन हैं वो बिना स्वरों की सहायता से बोले ही नहीं जा सकते। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम शुरू करते हैं क व्यंजन, पहला व्यंजन है हमारा क। आप क को बोल के देखिए, क का उच्चारण कीजिए, प्रोनाउंसिएशन करिए इसका, क।
आप खुद करके देख सकते हैं। जितने भी इतने सारे व्यंजन हैं, जो 33 व्यंजन हैं, इनमें से आप कोई भी व्यंजन लेके आप उसका उच्चारण करिए, मीन्स उसको बोल के देखिए, उसके पीछे आपको अ की साउंड अवश्य सुनाई देगी। क बोलिए और ध्यान से सुनिए, फोकस करिए उस पे कि जब हम क को बोल रहे हैं, जब हम ख को बोल रहे हैं, ग, घ, ङ, च, छ, जो भी व्यंजन हम बोल रहे हैं, उसके पीछे अ की साउंड आ रही है या नहीं? अ स्वर की ध्वनि आपको सुनाई दे रही है या नहीं? बिल्कुल सुनाई दे रही है। इसका मतलब जब भी हम किसी भी व्यंजन का उच्चारण करते हैं, तो अ की साउंड उसमें आती ही है। हम बिना अ को बोले सिर्फ व्यंजन को नहीं बोल सकते। अगर हम सिर्फ क बोलना चाहें कि हम तो क ही बोलेंगे, अ की साउंड नहीं आने देंगे, तो आप बोल के देखिए, आप नहीं बोल सकते। जो क स्वर है वो आ के बिना उसकी साउंड ही नहीं आएगी, सुनाई ही नहीं देगा आपको, वो मुंह के अंदर ही रहेगा। क, क जैसे ही आप आवाज निकालेंगे साथ में आएगा। ठीक है, तो इससे ये सिद्ध हो रहा है कि जो भी व्यंजन है वो स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं, बिना स्वरों की सहायता के व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे हमने स्वर अलग लिखे, व्यंजन अलग लिखे हैं, इसलिए हमें, अब क्योंकि हम व्यंजन की बात कर रहे हैं, तो हमें व्यंजन में स्वर को मिला के नहीं लिखना। व्यंजन में जो है हल चिन्ह हमें लगाना ही पड़ेगा, यही शुद्ध है, यही सही है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे व्यंजन के नीचे हलंत या हल चिन्ह क्यों लगाया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा है कि स्वर की सहायता के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोनाउंसिएशन टू प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट विदाउट द हेल्प ऑफ वोवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है, हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं मात्रा, तो मात्रा किसे कहते हैं? अभी हमने देखा कि हर व्यंजन में स्वर को बिना मिलाए, बिना उसको शामिल किए हम किसी व्यंजन को नहीं बोल सकते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि व्यंजन में स्वरों को जिन चिन्हों के रूप में लगाया जाता है, अर्थात जब हम व्यंजन लिखते हैं, कोई भी व्यंजन लिखते हैं, जैसे हमने क लिखा, तो क में ऑलरेडी अ तो है ही, जो छोटा वाला अ है, छोटा अ है, अ से अनार, वो तो ऑलरेडी सभी व्यंजनों में होता ही है ऑटोमेटिक हिंदी में। ठीक है, क्योंकि उसके बिना हम बोल ही नहीं सकते हैं, तो वो हमारा अ है, छोटा अ, और इन्हीं को हम मात्रा कहते हैं। यानी जब स्वर व्यंजनों में मिलते हैं तो वो मात्रा के रूप में आते हैं। ठीक है, और वो किसी न किसी चिन्ह के रूप में आते हैं। जैसे छोटा जो अ है वो ऑलरेडी उसी में रहता है, यानी जो जब हम क में अ को मिलाएंगे तो व्यंजन के नीचे जो हलंत था वो हट जाएगा, क पूरा बन जाएगा। इसका कोई अलग से अ का चिन्ह नहीं होता। यानी हम कह सकते हैं कि व्यंजन में स्वर का मेल मात्रा के रूप में होता है। कैसे, हम आगे पढ़ेंगे वो भी और डिटेल में, तो हमें और समझ में आएगा। आगे की हम दूसरी मात्राएं भी पढ़ेंगे। यहाँ पर अब हम मात्रा का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी मात्रा कैसे लगाएं, कब हम छोटी कब हम बड़ी मात्रा लगाएं, तो इसका निर्धारण जो है, इसका जो डिसीजन है, वो हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं? उन व्यंजनों को के उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार। यानी कि उस व्यंजन को या जिसको भी हम बोल रहे हैं, स्वर को या व्यंजन को, तो उसका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो उसको बोलने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा हाँ, उससे पहले जो स्वर हैं वो दो दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ये आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बताया। ह्रस्व अर्थात छोटे स्वर, यानी अ, ई, उ, री, और दीर्घ यानी बड़े स्वर आ, ई, उ,
ठीक है, रीरी। चलिए, तो ह्रस्व माने छोटा और दीर्घ माने बड़ा। ह्रस्व स्वरों को उच्चारण करने में 1 मात्रा का समय लगता है और दीर्घ स्वरों को उच्चारण करने में 2 मात्रा का समय लगता है। तो वो हम उच्चारण करके देख सकते हैं और हमें उससे पता चल जाएगा। जैसे जब ह्रस्व स्वर यानी छोटे स्वर बोलते हैं, जैसे कि अ, तो अ को बोलने में जितना समय लग रहा है वो 1 मात्रा का समय है। अब हम दीर्घ स्वर बोलेंगे आ, तो आ को बोलने में हमें 2 मात्रा का समय लग रहा है। ठीक है, यही 2 स्वर हैं जिनकी हम मात्राएं लगाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं कि जो स्वर हैं उनकी मात्राएं कैसे लगती हैं, यानी कि उनके चिन्ह क्या होते हैं। हर मात्रा का कोई ना कोई चिन्ह होता है। जब हम देवनागरी लिपि लिखते हैं तो हर मात्रा का कोई ना कोई चिन्ह होता है। ठीक है, और जो ह्रस्व आ है उसका कोई चिन्ह नहीं होता, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हर व्यंजन में इंक्लूड होता ही है। आगे बढ़ते हैं। आ की मात्रा, आ यानी दीर्घ आ, बड़ा आ, उसकी मात्रा कैसे लगती है? इस तरह से एक पाई के रूप में, या हम इसको एक लाइन या एक डंडी के रूप में आ की मात्रा लगती है। एक डंडी, एक पाई। ठीक है, नेक्स्ट मात्रा है हमारी ई, ह्रस्व ई की मात्रा। ह्रस्व ई की मात्रा जो है वो कैसे लगती है? इस तरह से जो यहाँ पर दी गई है, ब्लू से मैंने सारी मात्राएं जो है वो हाईलाइटेड की हुई हैं। छोटी ई की मात्रा किसी भी व्यंजन के लेफ्ट साइड से, ठीक है, लेफ्ट साइड से लगती है, यानी पहले व्यंजन लिखने से पहले मात्रा का साइन लगता है, बाद में व्यंजन लिखा जाता है। ये ई की मात्रा है, ह्रस्व ई। नेक्स्ट है दीर्घ ई की मात्रा, तो ये राइट साइड से लगती है, हर व्यंजन के राइट साइड से लगती है और ये व्यंजन लिखने के बाद में लगाई जाती है। यानी पहले व्यंजन लिखेंगे, बाद में उसके सामने एक लाइन करके ऊपर से मात्रा लगाएंगे, जो कि चिन्ह ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है उ की मात्रा, ह्रस्व उ, छोटा उ। ह्रस्व उ की मात्रा नीचे की तरफ लगती है और वो भी लेफ्ट साइड में घुमाई जाती है, नीचे से गोल करके लेफ्ट साइड में घुमा देते हैं। ये होती है उ, इसको बोलने में भी 1 मात्रा का समय लगता है, उ। नेक्स्ट है ऊ की मात्रा, दीर्घ ऊ, बड़ा ऊ। तो ऊ की मात्रा जो है उसको बोलने में हमें 2 मात्राओं का समय लगता है, तो हम इसको बोलेंगे ऊ। अगर हमने छोटा ऊ को उ बोला है तो बड़ा ऊ को ऊ, और इसकी मात्रा उसी तरह गोल घुमाएंगे नीचे से, लेकिन वो राइट साइड में टर्न करेगी। ये बड़े ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट है री की मात्रा, री से ऋषि, ये भी एक स्वर होता है। तो जो री से ऋषि है उसकी मात्रा कैसे होती है? इसको हम री का जो साइन है वो नीचे लगता है। री की जो मात्रा है वो किसी भी व्यंजन के नीचे लगती है। जैसे हम जब संस्कृत ऐसे लिखते हैं तो जो गोल घुमाकर जो हम एक चिन्ह लगाते हैं उसको री बोलते हैं, री की मात्रा। नेक्स्ट है ए की मात्रा, तो ए की मात्रा जो है वो व्यंजन के ऊपर 1 मात्रा आती है। नेक्स्ट है आई की मात्रा, बड़ी ए की मात्रा, बड़ी ए यानी आई, इसको बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है और ये किसी भी व्यंजन के ऊपर ऊपर 2 मात्राएं आती हैं। ठीक है, कोई पाई नहीं, सिर्फ 2 मात्राएं, उसको आई की मात्रा कहते हैं या बड़ी ए की मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है छोटा ओ यानी ह्रस्व ओ की मात्रा, ओ की मात्रा के लिए 1 पाई प्लस ऊपर 1 मात्रा। नेक्स्ट है औ की मात्रा, यानी औ बोलने में 2 मात्रा का समय लग रहा है और इसको 1 पाई, 1 डंडी और उसके ऊपर 2 मात्रा, ये औ की मात्रा का साइन है या चिन्ह है। तो इस तरह से हमारी सारी स्वरों की मात्राएं और उनके चिन्ह क्या है वो आपको ऑलरेडी पता ही है, बस आपको सिर्फ कंफ्यूजन होता है कि कब हम कौन सी मात्राएं लगाएं। तो हम उसके लिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, जो मात्राएं होती हैं वो डिपेंड करती हैं कि आप किसी भी व्यंजन को बोलने में कितना समय लगा रहे हो। सिंपल सी बात जो मैंने पहले भी बताई कि 1 मात्रा का समय छोटी मात्रा, 2 मात्रा का समय बड़ी मात्रा। अगर 1 मात्रा का समय लग रहा है बोलने में, जैसे कि क में अगर हम 1 मात्रा का समय लगाकर बोलें क,
तो वो छोटा अ है, यानी वहां पे कोई मात्रा नहीं है, छोटे आ के लिए कोई साइन नहीं है। और अगर इसी को हम 2 मात्रा का समय लगाएं बोलने में, जैसे कि का, तो इसमें आ की मात्रा आएगी, बड़े आ की मात्रा आएगी। ये बड़ा आ है, दीर्घ आ है। ठीक है, तो ह्रस्व आ जो है उसकी कोई मात्रा नहीं होती है और हर व्यंजन को बोलने में ये अ सहायक होता है। इसके सहायता के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। जैसे कि क में अ मिलाएंगे तो क एक मात्रा का समय लगा, च एक मात्रा का समय, म एक मात्रा का समय, प एक मात्रा का समय। इसी प्रकार वर्णमाला के सारे स्वरों को बोलने में हम एक मात्रा का समय लगाते हैं। जहां पर कोई भी मात्रा का साइन नहीं आता, अ ऑलरेडी हमारे हर व्यंजन में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम दीर्घ आ की मात्रा। तो इस मात्रा को बोलने में 2 मात्रा का समय लगाएंगे। जब भी आप लिखते हैं बच्चों, जो हिंदी है ना, वो देखकर लिखने की चीज नहीं है, उसको बोलने से हमें समझ में आता है। जब हम उसका उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, तो बोलने से हमें समझ में आता है कि मात्रा कौन सी लगाई जानी चाहिए। आजकल देखा है मैंने कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक तो ब्लैक बोर्ड पे लिखकर और कॉपी करने को बोला जाता है, वो कॉपी कर करके ही लिखते हैं, उनको डिक्टेशन नहीं बोला जाता। क्यों नहीं बोला जाता? क्योंकि सबको लगता है कि छोटे बच्चे हैं, वो कैसे लिख पाएंगे, मात्राएं कैसे समझेंगे, इसलिए उनको तो देख देख कर लिखने की आदत डालनी चाहिए, उनको डिक्टेशन नहीं बोलनी चाहिए, जबकि ये लॉजिक बिल्कुल ही गलत है। हमें छोटे बच्चों को ही, फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को ही, यूकेजी में पढ़ने वाले बच्चों को ही सुनकर सुनकर मात्राओं को समझने की आदत डालनी चाहिए, जिसके लिए हमें उनको डिक्टेशन बोलना आवश्यक है। क्योंकि जब हम उनको डिक्टेशन बोलेंगे और उनको बताएंगे, समझाएंगे चीजों को कि इस तरह से टेक्निक होती है मात्राओं को समझने की, तो उनकी बचपन से आदत पड़ेगी और उनको मात्राओं का कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। आज ये प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि जब वो छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कॉपी करके लिखने की आदत डाली गई है, देख देख कर कॉपी कर करके लिखते हैं, जिसकी वजह से उनका एक माइंडसेट वैसा ही बन जाता है और उनको मात्रा की जो टेक्निक है, मात्रा लगाने का क्या लॉजिक है, किस आधार पे वो मात्रा लगाएं, कैसे समझें कौन सी मात्रा, वो चीज उनको उनके दिमाग में डाली ही नहीं जाती, तो उनको समझ में ही नहीं आता। और जब बड़े होके, जब वो बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं, 6th 7th 8th में, जब उनको डिक्टेशन बोली जाती है तो उनको आदत पड़ी हुई है कॉपी करके लिखने की, तो उनको फिर मात्रा की का ज्ञान ही नहीं होता कि मात्रा हम कैसे लगाएं, तो वो डिक्टेशन में कभी भी सही नहीं लिख पाते, वो गलत लिखते हैं और वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो सबसे मूल बात है, सबसे मेन चीज है कि फर्स्ट क्लास के बच्चों को ही छोटे छोटे शब्द, जरूरी नहीं है कि हम बड़े बड़े पैराग्राफ बोलें, छोटे छोटे शब्द डिक्टेट करने चाहिए, जिससे उनको बचपन से ही मात्राओं का डिफरेंस समझने की आदत पड़े। डिक्टेशन से बहुत लाभ है, डिक्टेशन से बच्चों की और हिंदी बोलने से, बोलकर लिखने की बच्चों की जो लिसनिंग पावर है, वो लिसनिंग स्किल है, वो भी बढ़ती है। उसके बाद जब वो सुनते हैं तो सुनकर एनालाइज करते हैं अपने दिमाग में कि हम इसको कैसे बोल रहे हैं, यहाँ से उनकी विश्लेषण करने की भी शक्ति बढ़ती है। किसको हम छोटा बोल रहे हैं या बड़ा, एक मात्रा के समय में बोल रहे हैं या दीर्घ या 2 मात्रा के समय में बोल रहे हैं, इस तरह से उनको एनालिसिस करने की जो है क्षमता वो बढ़ती है। और जब ये चीजें उनको बचपन से आएंगी तो वो बच्चे ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। हमें उनकी ये सब बढ़ाने के लिए, ये सब हमें एक्स्ट्रा उनकी स्किल्स बढ़ाने के लिए, ये सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए हमें एक्स्ट्रा एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। बहुत फ़ायदे हैं डिक्टेशन बोलने के, और हिंदी जो है वो डिक्टेशन पे ही डिपेंड करती है पूरी तरह, क्योंकि बोलने से ही हमें समझ में आता है कि मात्रा कौन सी लगाएंगे। ठीक है, जो कि अब मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी टॉपिक पे कि दीर्घ आ की मात्रा। हमने पहले ही समझा कि दीर्घ आ की मात्रा को बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, यानी हमें कैसे बोलना है, आ
अब अगर हमने क में आ की मात्रा लगाई तो कैसे बोलेंगे? का। एग्जाम्पल, काजल। ठीक है, प में अगर हमने आ की मात्रा लगाई तो उसको कैसे बोलेंगे? पा। एग्जाम्पल, पायल। म में आ की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा, मां, कमाल। च में दीर्घ आ की मात्रा, चा, चावल। र में आ की मात्रा, दीर्घ आ की मात्रा, रा, राम आदि। इसी तरह से आ की मात्रा लगाकर शब्दों का उच्चारण या व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है ह्रस्व ई की मात्रा। सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है वो सभी को, बच्चों को, बड़ों को, यहाँ तक कि 12th क्लास में भी जो पढ़ते हैं बच्चे, बड़े हो जाते हैं, उनको भी ये कंफ्यूजन रहती है कि छोटी ई की मात्रा लगाएं या बड़ी ई की, छोटा ऊ की या बड़ा ऊ की। इसका सिर्फ एक सॉल्यूशन है कि जब भी कोई बोलता है, शब्द बोले जाते हैं तो उनको ध्यान से सुनिए, और सुनने से ही समझ में आ जाता है कि मात्रा छोटी है या बड़ी, ह्रस्व है या दीर्घ। उसको बोलने में एक मात्रा का समय लग रहा है या 2 मात्रा का। ठीक है, जैसे द में जब हम ई का स्वर जोड़ेंगे, उसमें मात्रा लगाएंगे छोटी ई की, तो वो कैसे लगेगी? ये हमारी छोटी ई की मात्रा का साइन है। ठीक है, व्यंजन से पहले एक डंडी लगाते हैं और ऊपर से मात्रा उसमें मिला देते हैं। ठीक है, इसको पढ़ेंगे कैसे हम? दी, द में छोटी की मात्रा दी। एग्जाम्पल, दिन, दिन। जल्दी से बोल रहे हैं हम, झटके से बोल रहे हैं, एक मात्रा का समय लगा रहे हैं बोलने में, दिन। नेक्स्ट, दिमाग, दिमाग, दिमाग नहीं, दिमाग, दीन नहीं, दिन। अपने कानों को तेज करिए और सुनिए कि टीचर कैसे बोल रहा है। ठीक है, या कोई भी बोल रहा है वो किस तरह से बोल रहा है, अपने मन में दोहराइए, उसको बोल के देखिए कि हम इन शब्दों को कैसे बोलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी मात्रा लगानी है। नेक्स्ट देखिए, क में अगर छोटी ई की मात्रा या ह्रस्व ई की मात्रा लगाई तो क्या हो जाएगा? शब्द बन जाएगा की। जैसे किसान, मुश्किल। ठीक है, और भी है कई एग्जाम्पल, किताब, किवाड़। नेक्स्ट देखिए, व में ई की मात्रा वि, विज्ञान, रविवार, विवाह, विकास, एटसेट्रा। नेक्स्ट, स में ई की मात्रा सी, विकसित, प्रसिद्ध, सिपाही। ये छोटी ई की मात्रा है, सी, वी, की, दी। जब एक मात्रा के समय में बोली जाते हैं कोई भी व्यंजन तो उनको छोटी मात्राएं लगाते हैं, ह्रस्व मात्राएं लगाते हैं, चाहे ई हो या ऊ हो। ई है तो हम उसको सी बोलेंगे। नेक्स्ट है च में ई की मात्रा ची, शब्द बन गया चिड़िया, चिड़िया। बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, चिड़िया गलत लिखते हैं, दिन गलत लिखते हैं। नेक्स्ट है गुड़िया, गुड़िया, छोटी की मात्रा, एक मात्रा का समय लग रहा है डी को बोलने में, गुड़िया, गुड़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगली मात्रा है दीर्घ ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा। इसको बोलने में 2 मात्राओं का समय लगाते हैं, जैसे ई, ह्रस्व ई को बोलने में 1 मात्रा का समय ई, तो इसको बोलने में 2 मात्रा का समय ई। म में बड़ी ई की मात्रा मी। लाइक अब इसको कैसे पढ़ेंगे? एग्जाम्पल जो है, मीरा, अमीर, गुलामी। ठीक है, गुलामी ऐसे नहीं बोलेंगे, अमीर नहीं बोलेंगे, मीरा नहीं, मीरा। 2 मात्रा का समय लगाना है, अमीर, गुलामी। नेक्स्ट, र में ई की मात्रा री, परीक्षा। ये शब्द तो बहुत 90% लोग गलत लिखते हैं, बच्चे गलत लिखते हैं। परीक्षा, परीक्षा को
परीक्षा लिखते हैं, छोटी की मात्रा लगाते हैं। परीक्षा होता है, परीक्षा। गरीब, बीमारी, ये शब्द भी बहुत बच्चे गलत लिखते हैं, बीमारी को लिखते हैं बीमारी, बीमारी नहीं होता है, बीमारी। प में ई की मात्रा, पी, पीला, पपीता, पीकर। बोल के देखिए और सुनिए ध्यान से कैसे बोल रहे हैं। पी, दो मात्रा का समय, पी, पीला। नेक्स्ट, द में ई की मात्रा, दी, दीदी, दीवार, हल्दी, दीमक, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, क में ई की मात्रा, की, कील, कीमत, वकील, चमकी। नेक्स्ट, ज में ई की मात्रा, जी, जीत, जीवन, राजीव, दादी जी। दो मात्रा का समय लग रहा है बोलने में। इसको हम जीत पढ़ेंगे, इसको हम जित नहीं पढ़ेंगे, जित। अगर हमने जित बोल दिया तो छोटी की मात्रा हो गई, जीत शब्द होता है, जीत। डिफरेंस को समझिए। नेक्स्ट, अगली मात्रा है उ की मात्रा, ह्रस्व उ की मात्रा या छोटे उ की मात्रा, जो कि हम नीचे इस तरह से लेफ्ट साइड में घुमा के लगाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। क में उ की मात्रा लगाई, शब्द बन जो व्यंजन था वो बन गया कु। एग्जाम्पल, कुसुम। कैसे बोलेंगे? एक मात्रा का समय लगाएंगे बोलने में, कु। सा में भी छोटे उ की मात्रा है, सु, म, कुसुम। कुतुब मीनार, कुतुब मीनार। आजकल फैशन है, बच्चे बोलते हैं, सब बड़े भी बोलते हैं कुतुब मीनार, मीनार नहीं, मीनार, कुतुब मीनार। कई शब्द हैं जो हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, गलत उच्चारण करते हैं, तो फिर हम उनको अगर गलत उच्चारण करेंगे तो उनको गलत दिखते भी हैं। जैसे कि शक्ति, भक्ति, मुक्ति, प्रकृति, व्यक्ति। इन सबको हम जब बोलते हैं तो लास्ट में दो मात्रा का समय लगाते हैं बोलने में, व्यक्ति, मुक्ति, भक्ति, शक्ति। ती नहीं होता, छोटी की मात्राएं होती हैं सब जगह। हमें बोलना चाहिए भक्ति, मुक्ति, शक्ति, प्रकृति, ती। तो यहाँ सब जगह छोटी मात्राएं हैं, एक मात्रा का समय लग रहा है। ऐसे ही ऊ की मात्रा में भी कुतुब मीनार, नकुल, व्याकुल, कुशल, एक मात्रा का समय, छोटी ऊ की मात्रा। उसी तरह से माँ में ऊ की मात्रा, मु, मुह, विमुख, प्रमुख, चहुमुखी, जामुन, यमुना। सबको बोलने में एक मात्रा का समय लगा, माँ को बोलने में। नेक्स्ट है सा में छोटे ऊ की मात्रा, सु, सुंदर, असुर, सुखी, सुरीला, सुराही, बांसुरी, सुबह, सुजाता, सुबोध, सु, एक मात्रा का समय, सुमन। नेक्स्ट, प में ऊ की मात्रा, पु, एक मात्रा का समय, पु, पुस्तक, निपुण, पुराना, पुजारी, त्रिपुरा, जयपुर, एक मात्रा का समय। नेक्स्ट, ग में ऊ की मात्रा, ह्रस्व ऊ की मात्रा या छोटे ऊ की मात्रा, गु, गुलाब, दुर्गुण, गुरु, गुस्सा, बिगुल, गुंजन। सब में छोटे ऊ की मात्रा, गु, एक मात्रा का समय लगाना है बोलने में। नेक्स्ट, द में छोटी ऊ की मात्रा, दु, दुश्मन, दुपट्टा, जादुई, दुकान, दुल्हन, एक मात्रा का समय। नेक्स्ट है हमारी दीर्घ ऊ की मात्रा, जो कि राइट साइड में घुमाकर लिखी जाती है किसी भी व्यंजन के नीचे। एग्जाम्पल, अगर द में हम ऊ की मात्रा लगाएंगे, दू, दूसरा, मजदूर, दूरियां, दूल्हा।
दू, बड़ा ऊ, दो मात्रा का समय। चा में ऊ की मात्रा चू, चूहा, अचूक। नेक्स्ट, का में बड़े ऊ की मात्रा कू, कूप, चाकू। नेक्स्ट है ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू, मालूम। ध्यान से सुनिए, समझिए, सुनने से ही पता चल जाता है कौन सी मात्रा आने वाली है, एक मात्रा का समय लग रहा है या दो मात्रा का समय। इसलिए मैंने इतने सारे एग्जाम्पल देके आपको समझाने की, जिससे, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी परफेक्ट नहीं है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी मात्राओं में परफेक्शन नहीं आएगा। सुना ही है ना आपने, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, अभ्यास से ही सब कुछ सिद्ध होता है। एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जो भी चीज हम सीखते हैं उसका अभ्यास करना जरूरी है। जब हम उसका बार बार रिवीजन कर लेते हैं, और रिवीजन ज्यादा दिन तक, ऐसा नहीं जिंदगी भर तक अभ्यास करना है या ये साल 2 साल तक करना है, नहीं। चीजों को समझ के अगर हम उसका रेगुलरली 1 हफ्ते तक अभ्यास कर लेंगे तो हमें फिर चीजें अच्छे से हमारे ध्यान में उतर जाएंगी और वो हमें नहीं भूलेंगी। थोड़े दिन अभ्यास करना जरूरी होता है। सा में बड़े ऊ की मात्रा सू, एग्जाम्पल सूर्य, कुसूर, मासूम, जासूस, सूची। ना में बड़े ऊ की मात्रा नू, नूपुर, नूतन, नू। दो मात्रा का समय लग रहा है इनको बोलने में। नेक्स्ट मात्रा है री की मात्रा। री की मात्रा कैसे लगती है, नीचे की तरफ गोल घुमा के, और माँ में री की मात्रा मृ। अच्छा, इसको बोलने का भी डिफरेंस है हमारे भारत में। जो साउथ इंडियन लोग हैं, जो महाराष्ट्र, गुजरात और उससे जो नीचे के सदर्न साइड वाले, वो इसको री न बोल के रू बोलते हैं। मराठी लोग रू बोलते हैं, गुजराती लोग इसको रू बोलते हैं। हाँ, उनकी लैंग्वेज में वो ठीक है, लेकिन हिंदी में अगर हम इसको रू पढ़ेंगे तो वो गलत हो जाएगा। हिंदी में हम इसको री बोलते हैं। ऋषि, ऋषि बोलते हैं ना, ऋषि। रा में ई की मात्रा जैसा साउंड आती है, ऐसा लगता है रा में ई की मात्रा लगी है। ठीक है, ऋषि। और इसी को अगर मराठी में बोलेंगे या गुजराती में तो वो बोलेंगे रूशी। ठीक है, तो हम क्योंकि हिंदी पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हिंदी और संस्कृत के अकॉर्डिंग वो गलत है। इसका हमें ध्यान रखना होगा। जब हम हिंदी या संस्कृत पढ़ेंगे तो हमें री का प्रोनाउंसिएशन करना है, जब हम मराठी या गुजराती बोल रहे हैं तो हम रू बोल सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। इसको री की मात्रा नीचे गोल, इसका चिन्ह। माँ में री की मात्रा मृ, मृग, मृदा, मृत्यु, अमृत, चरणामृत। द में री की मात्रा द्रि, ध्रु नहीं द्रि, दृष्टि, अदृश्य, दृश्य, परिदृश्य। स में री की मात्रा श्री, सृष्टि, सृजन, सृजनशीलता। श में री की मात्रा श्री, श्रृंगार, श्रृगाल, श्रृंगवेरपुर, एटसेट्रा। व में री की मात्रा व्री, वृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, आवृत, अनावृत। क में री की मात्रा क्री, आकृति, प्रकृति, विकृति, आकृष्ट, निकृष्ट, प्रकृष्ट, संस्कृत, प्राकृत। ठीक है, इसमें छोटी री बड़ी री नहीं होती है, तो सिंपल है, इसमें ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ, बस ये आपको ध्यान देना है, री, री की साउंड आती है, री, जैसे इसकी छोटी की मात्रा लगी हुई है। मृग, मृदा, मृत्यु, अमृत, एटसेट्रा। नेक्स्ट मात्रा है हमारी ओ की मात्रा, सॉरी, ए की मात्रा। ए की मात्रा में एक मात्रा लगाते हैं ऊपर की साइड। क में ए की मात्रा के, केला, अकेला।
मा में एक ही मात्रा में, मेला, मेहमान, झमेला, हमेशा, मेहनत। सा में एक ही मात्रा से, सेना, सेवा, सेहत, बसेरा। रा में एक ही मात्रा रे, रेल, सुरेश, रेखा, रेशमी, सवेरे। ना में एक ही मात्रा ने, नेता, अभिनेता, अनेक, नेत्र। खा में एक ही मात्रा खे, खेती, खेल, खेतान, खेवनहार, खे। सीधी सीधी एक ही साउंड निकल रही है, खे। नेक्स्ट है आई की मात्रा। आई की मात्रा किसी भी व्यंजन के ऊपर दो मात्राएं लगती हैं और इसको हम पढ़ते हैं, इसको हम दो तरह से उच्चारण करते हैं, आई भी बोलते हैं और ए भी बोलते हैं। ठीक है, ए या आई। देखते हैं, सा में एक ही बड़ी एक ही मात्रा से। एग्जाम्पल सैर, सैनिक। अब देखिए छोटी ए को बोलने में हम थोड़ा सा मुंह को कम फैलाकर से ऐसे बोल रहे थे, इसको हम थोड़ा सा मुंह को फैलाकर बोलेंगे, ब्रॉड करके, सै। ठीक है, सै। सा में आई की मात्रा सै, सैनिक, सैर, सैकड़ों, सैन्य, हुसैन, सै। द में आई की मात्रा दै, दैनिक, दैत्य, दैनंदिनी, दै। ठीक है, डिफरेंस समझिए, दे और दै। से, सै, से छोटी ए, सै बड़ी ए, दे छोटी ए, दै बड़ी ए। प में बड़ी ए की मात्रा पै, पैमाना, पैसा, पैतृक, पैगंबर, पैरवी। ह में बड़ी ए की मात्रा हैजा, हैरान, हैवान, हेलो, हैसियत। च में बड़ी ए की मात्रा चै, चैन, बेचैन, चैत्र, चैक, चैनल। यहाँ सब जगह बड़ी ए की मात्रा है। नेक्स्ट हमारी ओ की मात्रा गो। इसमें हम होठों को गोल करके बोलते हैं, ओ, गो। गा में ओ की मात्रा गो, गोपाल, गोविंद, गोस्वामी, अगोचर, कानून, गो। यहाँ भी वही डिफरेंस है, छोटा ओ और बड़ा ओ में भी वही डिफरेंस है। ओ को बोलेंगे तो हम मुंह को थोड़ा सा सिकोड़ करके, बंद करके बोलेंगे, सिकोड़ करके, ब्रॉड नहीं खोलेंगे उसको। जबकि बड़ा ओ बोलेंगे तो ओ, ब्रॉड मुंह करके बोलेंगे, फैलाकर बोलेंगे। जैसे ए और ए, ओ और ओ वही डिफरेंस है यहाँ पर। जिस जो ए और ए का डिफरेंस था, वही ओ और ओ में भी बोलने में सेम डिफरेंस है। तो उसी बोलने से आपको जब भी हम बोलेंगे तो उससे समझ में आएगा कि छोटी ए है या बड़ी ए। ठीक है, तो माँ में ओ की मात्रा मो, मोर, मोर बोलेंगे, मोर नहीं। अगर हम यहाँ पे दो मात्राएं लगा दें बड़े ओ की तो क्या बन जाएगा, ये मोर। मुंह खोल के बोलना पड़ेगा, मुंह फैलाकर, मोर नहीं, वो गलत हो जाएगा। माँ में छोटी ओ की मात्रा लगती है और ये शब्द बनता है मोर। मोटा, मोहित, और भी एग्जाम्पल है इसके, अनमोल, मोची, मोजे आदि। ना में ओ की मात्रा नो, मनोज, नोट, अनोखा। नेक्स्ट ब में ओ की मात्रा बो, बोरी, बोलना, अबोध। नेक्स्ट है हमारी बड़े ओ की मात्रा, जिसको हम औ की मात्रा कहते हैं। का में औ की मात्रा औ भी कहते हैं इसको। जैसे हम ए की मात्रा को ए और आई दो तरह से पढ़ते हैं, ऐसे ही ओ, बड़े ओ की मात्रा को भी दो तरह से पढ़ते हैं, औ और औ। ठीक है, जैसे का में औ की मात्रा लगाएंगे तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, कौआ बोलते हैं, कौआ। ठीक है, इसी को हम कौ भी बोलते हैं, जैसे पकौड़ा, पकौड़ा। यहाँ पे हमने मुंह को फैलाकर बोला, वहां पर हमने ऊ की साउंड लगा के बोला था, जैसे कौआ। और यहाँ पर पकौड़ा, कौशल, कौरव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प में बड़े ऊ की मात्रा पौ, मुंह फैलाकर, पौ, पौधा, पौष्टिक, पौन, महापौर। च में बड़े ऊ की मात्रा चौ, चौराहा,
चौधरी, 14, 84, चौड़ा। था में बड़े ओ की मात्रा थौ, हथौड़ा, पिथौरागढ़। सा में औ की मात्रा सौ, सौदागर, सौतन, सौ, सौभाग्य, मसौदा। माँ में औ की मात्रा मौ, मौका, मौसी, मनमौजी, मौसम, मौजूद। आप इनको मेरे साथ साथ बोलिए, पढ़िए। जितना रीडिंग करेंगे उतना ही आपको चीजें क्लियर होंगी और समझ में आएंगी। क्योंकि बच्चों, जो हमारी हिंदी में मात्राएं हैं, देवनागरी लिपि की जो मात्राएं हैं, वो पूरी की पूरी किस पर आधारित हैं? उच्चारण पर। अगर आपने उच्चारण को ध्यान से सुनकर समझना सीख लिया तो आपकी मात्राएं कभी भी गलत नहीं हो सकती, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब भी आपको छुट्टियां हो, छुट्टियां मिले, तो रोज, कम से कम रोज आप 10-12 शब्द किसी से बोलिए कि वो उच्चारण करें। आपके माता पिता या बड़े भाई बहन जो भी हैं, वो आपको डिक्टेशन बोलें और आप उसको सुन के समझ के शब्दों को लिखिए। उससे आपकी मात्राएं सुधरेंगी। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। छुट्टियां होती हैं, समर वेकेशंस होती हैं, 1 महीने आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आपकी मात्राओं की जो समस्या है वो 100% सुधर जाएगी, सही हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। डिक्टेशन सुनकर लिखना कंपलसरी है मात्राओं को समझने के लिए। तो ये हमारी लास्ट मात्रा थी, इसके आगे कोई मात्रा नहीं है, ये हमारी सारी मात्राएं हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। सब लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। ये जो वीडियो है सिर्फ संस्कृत के लिए ही नहीं, हिंदी वालों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि जो हिंदी में मात्राएं लगती हैं वही संस्कृत में है, बिल्कुल अलग नहीं है, सेम है। दोनों की लिपि सेम है, दोनों को लिखने के तरीके सेम है, मात्राओं का तरीका सेम है, मात्राएं सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो सबके लिए, चाहे वो हिंदी पढ़ते हैं या संस्कृत पढ़ते हैं, सबके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि हम हिंदी भाषा को, कम से कम हिंदी, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो उसको हम अच्छे से लिखना तो सीखें, मात्राएं तो हम उनको सही लगाना सीखें। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।